18 सितंबर की ऑनलाइन कक्षा में ना हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे, ना परीक्षा की, ना किसी प्रश्न की, ना किसी उत्तर की। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो दैनिक जागरण के संस्कार शाला की तरफ से हमारे पास आई है। यह कहानी मित्रता पर आधारित है। हमें मित्रता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बात हम मित्र से आसानी से कह सकते हैं वह बात शायद ही किसी दूसरे से कह सके। आज की जो कहानी है उसकी पृष्ठभूमि भी मित्रता है। ऐसी कहानियों के माध्यम से दैनिक जागरण अपने सतत प्रयास से समय समय पर हमारे अंदर नैतिक मूल्य जागरूक करने का सराहनीय कार्य करते रहे हैं, जो आज के समाज की जरूरत है। इसके लिए मैं रावल कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य व समस्त स्कूल के विभाग की तरफ से दैनिक जागरण वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो कहानी है वह संस्कृति से संस्कार में छापी गई है, जिसका विषय है पापा आपका जवाब नहीं। विषय पापा आपका जवाब नहीं। दैनिक जागरण वाले ऐसे कहानियों के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है उससे हमें रूबरू करवाते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बाबा, हर मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवाएं थी, पक्षी चहचहा रहे थे, मगर शीना के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसकी सहेली संगीता अपने माता पिता के साथ गांव वापस जा रही थी। उनके पापा की नौकरी छूट गई थी। घर का किराया और संगीता की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। कहाँ तो दोनों स्कूलों में डबल एस के नाम से जानी जाती थी। पढ़ने लिखने खेल कूदने में सबसे आगे। इन्हें देखकर बाकी बच्चे कहते थे कि सारे के सारे इनाम तो यही दोनों ले जाती हैं और किसी को तो कुछ मिलता ही नहीं। संगीता के पापा नौकरी करते थे, जबकि शीना के पापा की फैक्ट्री थी। दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। शीना ने बहुत कोशिश की थी कि संगीता को कैसे भी रोक ले। उसने मम्मी से कहा था, क्या संगीता को हम अपने घर नहीं रख सकते? मम्मी बोली, रख सकते हैं, मगर दूसरे की बच्चे की जिम्मेदारी बड़ी होती है। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा? क्या ऊंच नीच? अभी तुम नहीं समझोगी, बच्ची हो। कभी कहती हो अब मैं बच्ची नहीं रही, कभी कहती हो कि मैं बच्ची हूँ, संगीता ने नाराजगी से कहा था। और अब संगीता के जाने का दिन भी आ गया। दोनों मम्मियां भी एक दूसरे के गले मिलकर रो रही थी। संगीता के जाने के बाद शीना का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कभी कभी वह मम्मी के फोन से उसे फोन करती। संगीता भी वहां बहुत उदास थी। मम्मी पापा शीना की उदासी का कारण जानते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शीना अक्सर मम्मी से शिकायत करती कि वह चाहती तो संगीता को रोक सकती थी। एक दिन मम्मी ने कहा, वह रहती कहाँ? उसके लिए हमें अलग से कमरा बनवाना पड़ता। मैं अपने कमरे में पलंग हटाकर जमीन पर बिस्तर लगा लेती। हम दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ साथ स्कूल जाते, खेलते, कितना अच्छा लगता, शीना ने कहा। यह बात सुनकर पापा बोले, क्या वह अपने मम्मी पापा को छोड़कर हमारे साथ रह लेती? बाद में उनकी याद में रोती तो मैं अंकल आंटी को फोन कर देती। वे आकर मिल जाते। छुट्टियों में संगीता उनके पास चली जाती, लेकिन अब क्या हो सकता है? आप मुझे उसके पास भेज दीजिए। वहां गांव में तो अच्छा स्कूल भी नहीं, कहाँ पढ़ोगी? जहां वह पढ़ती होगी। उसकी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसी दोस्ती तो पहली बार देख रही हूँ कि सहेली के लिए
हमारी बेटी हमें छोड़ने को तैयार है। इतवार का दिन था, 7 बज गए थे, मगर शीना अभी भी सो रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। अरे, यह तो संगीता की आवाज है। क्या मैं अभी तक सपना देख रही हूँ? संगीता यहाँ कहाँ? लेकिन तभी किसी ने उसे झकझोर दिया। शीना ने आंखें खोलकर देखा तो सचमुच संगीता खड़ी थी। शीना झटके से उठी तो रजाई एक तरफ गिरी। पूछा, तू यहाँ कैसे? किसके साथ आई? मम्मी पापा के साथ। कब तक रहोगी? हमेशा के लिए? शीना शोर मचाते हुए उसके गले से लग गई। तभी, सच्ची? सच कह रही है? तभी उसकी नजर संगीता के मम्मी पापा पर पड़ी। वे मुस्कुरा रहे थे। उसकी मम्मी ने आकर शीना के माथे को चूमा, सिर पर हाथ फेरा। शीना दौड़कर बाहर गई तो पापा बोले, आज कितने दिन बाद उसके चेहरे पर हंसी आई है। जब तक किराए का घर नहीं मिला, संगीता और उसके मम्मी पापा वहीं रहे। अब फिर से सहेलियां साथ साथ स्कूल जाने लगी, खेलने कूदने लगी। स्कूल में डबल एस की वापसी हो गई। एक शाम अभिषेक अंकल आए तो पापा से बोले, यार थैंक यू, तुमने मिस्टर वर्मा को हमारे यहाँ भेजा। इतनी जल्दी उन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाल ली कि अब मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। शीना उनकी बात सुन रही थी। उसने चुपके से मम्मी से पूछा, ये मिस्टर वर्मा कौन है? तुम उन्हें नहीं जानती शायद, कहकर वह जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसते देख पापा बोले, हाँ, यह मिस्टर वर्मा को भला क्या जाने, यह तो संगीता के पापा को ही जानती है। ओह पापा, मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्हें आपने बुलाया है? वही क्या करते, अपनी बेटी को उसकी सहेली से दूर कैसे रखते? रोती रहती ना बेचारी। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। बच्चों, आपने कहानी सुनी, कैसी लगी? हाँ जी, आप मुझे बताइए, कहानी का विषय क्या था? विषय जो मैंने आपको बताया था, विषय क्या था कहानी का? पापा, आपका जवाब नहीं। संगीता के पापा क्या करते थे और शीना के पापा क्या करते थे? संगीता की शीना के घर वापसी किसके द्वारा करवाई गई? हाँ जी, दोनों सहेलियां के नाम बताइए। दोनों सहेलियों को स्कूल में किस नाम से जाना जाता था? हाँ जी, संस्कारशाला की तरफ से जो कहानी लिखी गई है, समाज में नैतिकता का उद्धार के लिए लिखी गई है, समाज की उन्नति हो, समाज के नैतिक मूल्य अच्छे निकले। मैं संस्कारशाला का रावल कॉन्वेंट स्कूल बल्लभगढ़ की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी